वेलकम बैक नाज़रीन। अचूत प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू कयूं था वज़ीर आज़म जे दौरे जे हवाले सां ऐं जेका सनअती कोऑपरेशन लाइ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन लाइ जेको पंहिंजो एग्रीमेंट ते सहियूं कयूं वियूं आहिनि ऐं ॿिया जेके सी पैक खे तेज़ करण जे हवाले सां जेके मामला थिया आहिनि ऐं मजमूई तौर ते वज़ीर आज़म जो दौरो ऐं सी पैक जी सूरत हाल ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे मारूफ़ सनअतकार ऐं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जे अॻूणे सदर जनाब मजीद अजीज़ साहब। मजीद अजीज़ साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मजीद अजीज़ साहब, किस तरह देखते हैं कि ये जो दौरा हुआ है प्राइम मिनिस्टर का और कहा गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से काफ़ी उसमें एग्रीमेंट पे साइन हुई है, उसके अलावा सी पैक का फेज़ 2 उसको फास्ट ट्रैक पे चलाने पे भी बातचीत हुई है। नहीं, मेरे ख्याल से हालांकि इसके 2-3 मकसद थे ये ट्रिप के। एक तो था वो बीजिंग ओलंपिक्स को भी इसकी इनॉग्रेशन में जाना था। कुछ MOUs और कुछ अग्रीमेंटें थी अमंग बिजनेस कम्युनिटी की, उसके ऊपर भी काफी दस्तखत हुए हैं। और वहाँ के सदर साहब से जो मीटिंग हुई वो मेरे ख्याल से एक बहुत वाज़ेह तौर पर एक मैसेज चले गया दुनिया को कि पाकिस्तान और चाइना की जो ताल्लुकात हैं वो लोग समझ रहे थे कि ताल्लुकात में फर्क आ गया या कुछ और इश्यूज थे, वो तो माशाल्लाह का उनकी मीटिंग से काफी ये दूर हो गए हैं। इसके अलावा एक ट्रेड फ्रेमवर्क जिसके ऊपर 3-4 साल से काम हो रहा था वो भी 2 दिन पहले बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन ने यहाँ की और वहाँ के जो वो थे हेड इनकी ऑर्गेनाइजेशन की, इनकी प्लानिंग डिवीजन के, उन्होंने साइन की। और जो प्लानिंग डिवीजन का जो हेड होता है वो आप समझ लें कि टॉप 2, 3, 4 जो वहाँ के टॉप लीडर्स होते हैं उसमें उसका शुमार होता है। तो एक बहुत अच्छा एक मैसेज दुनिया में गया है। और अब चाइनीज ने कह दिया है कि जी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जो पुराने जो कुछ अगर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो माशाल्लाह दूर हो गए हैं। दासू का आपको याद है वो हुआ था एक सानिया, वो भी दूर हो गए हैं। और चूंकि पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम का लॉन्च किया था, तो वो चाइनीज ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है और काफी बड़ी बड़ी कंपनी दोनों ममालिक की जो है वो उसमें मेंबर बनेंगी। तो इससे बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा। और दूसरी बात जो काबिले गौर है कि ये भी लोग अच्छा चलो मान गए कि सी पैक पे सही मानों में जो जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी है अब इसको मजबूत करना पड़ेगा। कोई 1 या 2 सेक्टर पे नहीं हुई या एनर्जी पे या रोड के ऊपर नहीं, उसको जाना पड़ेगा। अब एग्रीकल्चर जो हमारी एग्रीकल्चर पुराने जो है वो पुराने जमाने की अब तक चल रही है तकरीबन, उसको उन्होंने कहा है कि हम काफी हद तक आपको उसमें सपोर्ट करेंगे। और आज आपको पता है डिजिटल की दुनिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हमें काफी असिस्टेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बहुत सी चीजें उसमें भी वो अग्री कर गए हैं। एक चीज और आपको देखे रखने सोचना पड़ता है कि कहीं भी आपने देखा होगा अगर USAID होती है या GIZ होती है या ब्रिटेन के डीपेड, तो वो जो सामाजिक कामों में सोशल में पानी इलाकों में पानी लाना या छोटा पुल बना लेना या कोई हेल्थ का काम करना, उस पे तो लोगों तक वो कहते हैं ना कि ग्राउंड पर वो लोग देखते थे कि जी USAID के पैसे आए उसके आए। अब चाइना ने कहा कि भाई हम उस वाले में भी हेल्थ है, एजुकेशन है, वेलफेयर है, उसमें भी वो सपोर्ट करेंगे। तो ये एक नई चीज हो गई है जो मेरे हिसाब से, और हमें इसका फायदा उठाना पड़ेगा। हमारा अब है कि हम देखिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट फॉरेन आ नहीं रही है। अगर ये इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है ठीक है, उसके अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, लेकिन अब जो हालात हैं उसके हिसाब से तो जो भी हमें इन्वेस्टमेंट करता है, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, नए प्रोसेस लाता है, बिजनेस B2B मीटिंग होती है, बिजनेस का फरोग मिलता है, तो हमें उसको
पकड़ लेना चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये एक्चुअली लोग समझते नहीं है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरी बड़ी बात हो गई कि दोनों चाइना और पाकिस्तान ने इस बात पे तय हो गया कि मनफी प्रोपेगेंडा बड़ा हो रहा है सीपैक का, ये दुनिया भर में ये तो चलते आ रहा है जब से सीपैक हुआ है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि भाई बहुत हो गया कि दोनों ममालिक जो हैं वो अब इसको काउंटर करने के लिए हर किस्म का स्टेप लिया जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सीपैक जो है ना, तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, विन विन सिचुएशन है। तो हमें उसको देखना। तो अब अफगानिस्तान, जब देखिए अफगानिस्तान अब खुल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक हो जाएंगे, इनके ताल्लुकात हो जाएंगे डिप्लोमेटिक, तो चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वहां जा रही है और उनको पोर्ट चाहिएगा, तो ग्वादर है, कराची पोर्ट है, तो वो जाएगा कहाँ से माल? वो तो नहीं जाएगा सेंट्रल एशिया से, वो तो दरिया से जाएगा। और हमारे पास 2 पोर्ट तैयार बैठे हुए हैं, और चूंकि चाइना का ग्वादर में काफी वो है इन्वॉल्वमेंट, तो ग्वादर भी चलना शुरू हो जाएगा। और वहां के लोगों को जो शिकायतें हैं वो इंशाल्लाह, वो हमेशा होता है, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसको कहते हैं, तो वहाँ नौकरियां भी मिलेगी, वहाँ लोगों को, छोटे छोटे बिजनेसमैनों को बिजनेस मिलेगा, और इस तरह वो चलता रहेगा। और एक बात बहुत जरूरी है कि अब उन्होंने कहा है कि जी अभी वो 10 करोड़ 20 करोड़ वाली इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, अब वो कह रहे हैं इतने अरब डॉलर, इतने हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर, अब उसकी बातें हो रही है। तो आपने देखा कि हम एक किस्म की अपस्केलिंग हो गई है। लेकिन आपने देखा कि अब तक जो सूरत-हाल हुई है सीपैक से रिलेटेड, जो फेज 1 जिसको कहा जा रहा है, उसके एग्रीमेंट जो हुए हैं वो तो चले ठीक है, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई थी तब से सीपैक की तरफ जो है वो इतनी बड़ी पेशरफ्त नहीं हो रही थी। अब जब फेज़ 2 की बात आती है, और उसमें ख़ास तौर पर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की अपना बात आती है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात आती है, तो पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अगर सनतें मूव करेंगे, चीनी या दूसरे मुल्कों के लोग सनतकार मूव करेंगे, तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट चाहिए आपके ख्याल में, वो एनवायरनमेंट हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर हमने कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना ली है? हाँ, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और जिसकी मुझे बहुत बड़ी शिकायत भी है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं 9 है, कोई सीपैक के तहत टोटल तकरीबन 22 मतलब फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएंगे। यही मसला है मुझे, क्योंकि SEZ का जो कॉन्सेप्ट था, मैं भी उसमें शामिल था, जो हमने बनाया था, और कोई 2-4 साल पे काम हुआ। और जब सदर जरदारी सदर बने तो उस साल इसको उन्होंने कानून को अपनी अप्रूवल दी थी, पार्लियामेंट ने अप्रूव कर लिया था। अभी भी SEZ जो है ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या तो हमारी ब्यूरोक्रेसी ढीली है या कोई सियासी मसले हैं, उसको जब तक आप नहीं करेंगे और जो उसके जो मकासद है और जो उसका विजन है हमारा SEZ का, वो पूरा नहीं हो रहा है। तो अभी इस बात पे तय हुआ है कि इसको फास्ट ट्रैक करेंगे, लेकिन ये हमारे ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर है, वो चाइना का कोई कसूर नहीं है। हम अगर कोई उसको आगे नहीं लाते हैं और हम इसके ऊपर पेशरफ नहीं करते हैं, तो फिर नुकसान तो पाकिस्तान का होने का है और चाइना अलग नाराज हो जाएगा। तो ये चीज नहीं, जो SEZ को जो फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है, तो जाहिर है वहाँ पे हमें बिजली देनी होगी, वहाँ पे हमें गैस देनी होगी, वहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी होगी। जब हम गैस देंगे, इतनी महंगी गैस और इतनी महंगी बिजली देंगे, तो कौन सा सनतकार आएगा? मजीद अजीज साहब, आप खुद सनतकार हैं। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन देखें आज भी हम सनतकार को गैस नहीं मिल रही फिलहाल। आजकल एक शिफ्ट चल रही है, लेकिन हम चल रहे हैं, हम हुकूमतों को मना रहे हैं। बिजली का इतना बड़ा इशू सनती इलाकों में और है ही नहीं। पानी का कराची में इशू है, रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान में इतना इशू पानी का नहीं है। तो और गैस जो है, तो हमें हमारे जो गैस तो सबको पता थी, आज से नहीं 15-20 साल से पता थी कि गैस खत्म होने वाला है। हमने उस पर मेहनत नहीं की, हमने नए वेल्स नहीं ढूंढे, हमने नई एक्सप्लोरेशन नहीं की, तो फिर कसूर तो
हमारा ही है ना। यस, हमारा ही कसूर है। चाइना का लेकिन तो नहीं मैं है जो कसूर। आपको बता रहा हूं कि बिजली जो हम महंगी जितनी दे रहे हैं इंडस्ट्रीज को, तो जब आप कॉम्पीट कर रहे होंगे हिंदुस्तान और बांग्लादेश के साथ, तो वहां पे आपकी ये बिजली के रेट कंड्यूसिव होंगे आपके एज ए सनतकार, आप समझते हैं? अब हम कर ही रहे हैं, इतने सालों से हम कम्पीट कर रहे हैं, इंडिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से कर रहे हैं। हम अगर हमारी क्वालिटियां अच्छी करेंगे और हमारे पास एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा, तो अभी आपने देख लिया कि ये कोविड के बाद पाकिस्तान की इंडस्ट्री तैयार थी, तो जहां जहां तकलीफ इंडिया को हुई और बांग्लादेश की फैक्ट्रियां बंद थी, पाकिस्तानियों ने अपना माल बेचा और अब उनको दूसरे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। अभी आपने देखा था एक बहुत बड़ी कंपनी इंटरलूब, अभी तो इनका 5वां हौजरी प्लांट पूरा फंक्शन नहीं हुआ, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को कह दिया हम छठा भी लगा रहे हैं। और ये 200, 300, 400 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट धड़ाधड़ ये कर रहे हैं लोकल। मैं तो लोकल, फॉरेन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। और अभी एक देखे, मैंने जब आपको सोशल की बात की कि भाई हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर और चीजें, मैं सदर हूँ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क पाकिस्तान का। तो मैं और उसमें हम लोग एसडीजीज पे वर्क कर रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशन का 2013 का एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसको भी एड्रेस इन्होंने किया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जो सोशल सेक्टर के ऊपर भी तवज्जो थ्रू दी, आप समझे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सीपेक की वजह से उन सेक्टर्स में भी अब इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। लेकिन अब तक जो सीपेक से की जो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमने पहले फेज में किया है, वो तो हमने किया है कोल फायर्ड पावर प्लांट्स पे, तो वो तो मुतसादिम है हमारा जो है एसडीजीज के साथ, क्योंकि एनवायरनमेंट का तो अब बेड़ा गर्क कर रहे हैं। भाई देखें, जो कोल, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन एसडीजीज का जो है चार्टर है उससे वो मुतसादिम है। भाई ठीक है ना, देखें इन्वायरमेंटल इशू है तो, लेकिन जो पावर प्लांट जो लग रहे हैं कोल के ऊपर, उन्होंने जो इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स के जितने भी वो इक्विपमेंट और जो प्रोसेसेस है उसको तो उन्होंने एड्रेस कर लिया है। लेकिन अभी नहीं मजीद साहब, नहीं किया ना। वो जो हमारा थर का है उसमें जो अपना जो लगती है टेक्नोलॉजी, वो जो कोल फायर्ड पावर प्रोजेक्ट्स की टेक्नोलॉजी होती है, क्रिटिकल होती है, सब क्रिटिकल होती है, अब सुपर क्रिटिकल चल रही है। हमारे यहाँ जो थर में जो लगी है वो सब क्रिटिकल लगी है, ये 60s की टेक्नोलॉजी है। हाँ, आपकी बात बराबर है, लेकिन देखें ये एवोल्यूशनरी थिंग होती है। ये अब उनको जब मजबूर किया जाएगा तो उसको मॉडिफिकेशन कर लेंगे, वो तो हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है। वो इनको खर्चा करना पड़ेगा, इनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और ये लोग करेंगे, इनको बड़ा मसला नहीं है। इसलिए कि हमारे इतने पावर प्लांट लग रहे हैं कि कंपटीशन हो जाएगी। कंपटीशन जब हो जाएगी तो फिर आपको कहते हैं ना, धक्का किसने दिया, तो पानी में आपको धक्का दे देंगे तो आपको तैरना सीखना पड़ेगा। सही बात है, सही बात है। बड़ी मेहरबानी मजीद अजीज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जा अगूड़ा सदर मुल्क जा मारूफ सनतकार जेका वजीद अजीज साहब सां गॾु हुआ। गुफ्तगू तव्हां ॿुधी वज़ीर आज़म जो चीन जो दौरो ऐं उन दौरे जे दौरान जेके मुख़्तलिफ़ मामलनि ते जेके कोऑपरेशन जे मामलनि ते जेके एग्रीमेंट्स थिया उन ते गुफ्तगू कईसीं। उन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फ़याज़ खे इजाज़त सदाईं गॾु।